हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर दी हुई है। यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये रेक्टेंगल प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह हम पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगन यूज़ कर सकते हैं और सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दूसरी बात कि ये जो प्लेन है वो फर्स्ट एंगल में ही होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो उसमें जो भी एग्जांपल होगा वो फर्स्ट एंगल में होगा, यानी कि टॉप व्यू नीचे होगा एंड फ्रंट व्यू उसके ऊपर होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो तो ब्लू कलर में जो दिख रहा है रेक्टेंगल प्लेन। ठीक है, अगर ऊपर से देख रहे हो तो उसका ओरिजिनल व्यू हमें नीचे मिल रहा है। यहाँ पे ये ओरिजिनल व्यू है। सो यहाँ पे हमें ओरिजिनल व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये टॉप व्यू है ये रेक्टेंगल का। अगर आप सामने से देख रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट व्यू, सो यहाँ पे सामने से देख रहे हो तो आपको एक लाइन ही दिखाई देगी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया हर बार कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लाइन जो भी है उसमें जो फ्रंट व्यू है उसमें हम स्मॉल लेटर विथ डैश कंसीडर करेंगे एंड टॉप व्यू है उसमें हम स्मॉल लेटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट है कि जो प्लेन है वो ऑन द एचपी है या तो पैरेलल टू एचपी है। यहाँ पे पैरेलल टू एचपी बताया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है वो पैरेलल टू एचपी है। ओके, सो यहाँ पे उसका टॉप व्यू है और ये उसका फ्रंट व्यू है। ये हमारी रेफरेंस लाइन XY लाइन है। ओके, नाउ दूसरे पार्ट में आते हैं। तो अब ये जो प्लेन है उसको हमें क्या करना है, इंक्लाइंड विथ एचपी करना है, इंक्लाइंड टू एचपी। यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो एज है उसको वहीं पे रखेंगे, ये जो एज है उसको वहीं पे रखेंगे और ये जो है उसको हम इंक्लाइंड विथ एचपी करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर करने के बाद ये जो एंगल होगा वो होगा इंक्लाइंड विथ एचपी। ये जो एंगल है वो है इंक्लाइंड विथ एचपी। आपको दिया रहेगा कि 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी है, 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो ये उसका फ्रंट व्यू है, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये सपोज 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लेना है। ओके, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस की लाइन आएगी और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल होगा। उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ से लेंगे प्रोजेक्शन लाइन, देन हमें यहाँ पे उसका टॉप व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन होने के बाद पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और उसके बाद टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर इंक्लाइंड विथ एचपी है तो आप फ्रंट व्यू पहले एंड टॉप व्यू उसके बाद में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो एज है उसको इंक्लाइंड विथ वीपी करना है। तो कैसे करूँगा, आप यहाँ पे और यहाँ पे देख के डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है उसको इंक्लाइंड विथ वीपी किया है पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, अब जब इंक्लाइंड विथ वीपी होगा तो आप फ्रंट व्यू ड्रॉ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, लेकिन ये जो इंक्लाइंड विथ वीपी दिया होगा, ये एंगल सपोज से 45 डिग्री है। यहाँ पे ये एंगल इंक्लाइंड विथ वीपी 45 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, 45 डिग्री पे एक लाइन बना दूंगा यहाँ पे और वो लाइन पे ए बी डिस्टेंस लेके बिल्कुल ऐसा ही रेक्टेंगल जो कि आपको टॉप व्यू में मिला था ये पोजीशन में, वैसा ही यही डायमेंशन यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो यही रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर प्रोजेक्शन ले लिया, फिर यहाँ से प्रोजेक्शन ले लिया और जो भी पॉइंट मिलते हैं ABCD, ठीक है, उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो ये आफ्टर इंक्लिनेशन विथ वीपी टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इंक्लाइंड विथ वीपी हो तो टॉप व्यू पहले ड्रॉ करना है और उसके बाद फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगा कि कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल बता दिया है। सो रेक्टेंगल 30 एंड 50 mm साइड, यानी कि कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड जो है वो 30 और दूसरी साइड जो है वो है 50। तो यहाँ पे ये 30
और ये 50 हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ रेस्टिंग ऑन द HP ऑन वन ऑफ स्मॉल साइड, मतलब कि जब भी हम इंक्लाइंड विथ HP करेंगे तब यहाँ पे जो रहेगी साइड, यहाँ पे जो साइड रहने वाली है, एज रहने वाली है, वो स्मॉल साइड रहेगी। इसीलिए हमने इस तरह से लिया है, ठीक है। हमने इस तरह से ड्रॉ नहीं किया है। आप देख सकते हो ये लॉन्ग साइड है, ठीक है, ये लॉन्ग साइड है और ये शॉर्ट साइड है। तो हमें शॉर्ट साइड चाहिए जब ये इंक्लाइंड विथ HP हो तब, इसीलिए हमने AB यहाँ पे रखा है, शॉर्ट साइड यहाँ पे रखी है। ओके, तो ये बेसिक रीज़न है कि इस साइड हमें क्या रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 30-50 डिग्री जो है वो ऑन द HP पर पड़ा है, यानी कि ऑन द HP पर है, ये जो है ऊपर है उसकी जगह वो ऑन द HP पर रख दिया है, ठीक है। सो ऑन द HP पर होगा तो क्या होगा, ये जो लाइन है आपको वो ये यहाँ पे ही मिलेगी, मतलब कि ये जो लाइन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टॉप व्यू एंड ये जो लाइन है वो गलत है, ये लाइन हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है, यहाँ पे होगी। ओके, और यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में विच 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लाइंड विथ VP सबसे पहले दिया है, उसके बाद इंक्लाइंड विथ HP दिया है 45 इंक्लिनेशन विथ HP। लेकिन जब ऑन द HP हो, ठीक है, तब हमें इंक्लाइंड विथ HP सबसे पहले, उसके बाद इंक्लाइंड विथ VP ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब ऑन द HP हो तब इंक्लाइंड विथ HP सबसे पहले और उसके बाद इंक्लाइंड विथ VP ड्रॉ करना है। ओके, सो हम सबसे पहले इंक्लाइंड विथ HP लेंगे तो कितना है 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन मुझे मिली यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि इतनी लाइन, वो लाइन मुझे अब 45 डिग्री पे यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। यही लाइन बिल्कुल मुझे यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स दे देने हैं A डैश B डैश और C डैश D डैश। उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन नीचे लूँगा मैं, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन दोनों से नीचे लूँगा यहाँ पे, और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लूँगा तो मुझे A पॉइंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे A पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे A, उसके बाद यहाँ पे B, ऊपर से B और यहाँ से B, फिर ऊपर से C आ रहा है, यहाँ से भी C आ रहा है, तो C एंड D। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, इंक्लाइंड विथ HP बना दिया और उसके बाद उसका टॉप व्यू बना दिया, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन में आते हैं, तो अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP लेना है। क्या इंक्लाइंड विथ VP लेना है कि ये जो एज है वो इंक्लाइंड विथ VP लेना है, ठीक है। तो ये जो एज हम इंक्लाइंड विथ VP लेंगे, अभी ये 90 डिग्री है, तो हमें 30 डिग्री पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद ये A1 B1 यहाँ पे ले लेना है, A1 B1, उसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे दी हुई है 30, सो यहाँ पे ये होगी 30। ओके, ये चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये 50 है, मे बी यहाँ पे 50 से कम, बहुत कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे 30 mm की लाइन मैंने यहाँ पे 30 डिग्री पे लाइन बना दी और A1 B1 करके यहाँ पे 30 mm की पॉइंट ले लिया। उसके बाद बिल्कुल यही शेप जो है वो मुझे यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। यही ड्राइंग यहाँ पे आएगा, डायमेंशन सब वही आएंगे, रेक्टेंगल ये जो है वही यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन 30 डिग्री इंक्लाइन में। ओके, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं A B C D, वहाँ से ऊपर की साइड प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे A यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से A आ रहा है, तो हमें A पॉइंट मिल गया, A एंड A, देन B एंड B, देन C एंड C एंड D एंड D। ओके, तो इस तरह से मुझे सब पॉइंट मिल गए। उसके बाद यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूंगा A B C D एंड A, तो ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू आफ्टर इंक्लाइंड विथ VP। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑन द HP था, मतलब ओरिजिनल हमने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, देन फ्रंट व्यू। उसके बाद इंक्लाइंड विथ HP किया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके ये टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या किया, सेम यही यहाँ पे ड्रॉ किया, लेकिन 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP है, इसीलिए इस तरह से ड्रॉ किया। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से 30 डिग्री लेके और यहाँ पे AB लेके,
ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल करके यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये कॉर्नर है वो XY लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको। सो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने एक राइटिंग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, तो वो भी देख लेना ताकि आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का जो भी क्वेरी है वो इजीली सॉल्व हो जाए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा या तो आपको उसमें समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।